इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। और आज का जो मुद्दा है हमारा वो क्लैरिफिकेशंस और एफएक्यू इन रिलेशन टू द नोटिफिकेशन ऑफ ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट ऑप्शन जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि अगर हम ऑप्ट इन कर लेते हैं तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, जुलाई के अटेम्प्ट में क्या होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो ये है कि जुलाई का अटेम्प्ट होने वाला है या नहीं होगा, फॉर श्योर कितनी गारंटी है कि अटेम्प्ट होगा। फिर नेक्स्ट इसमें अगर हमारा कॉलेज का सेंटर ही कंटेनमेंट जोन में आ जाए तो क्या होगा, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर किसी स्टूडेंट को ही कुछ हो जाए बीच में एग्जाम्स के, इन बिटवीन ऑफ एग्जाम्स, तो उसका क्या होगा, फिर वो पूरे कॉलेज का क्या होगा, नवंबर अटेम्प्ट का क्या होगा, हमारे जो एग्जाम्पशंस है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नहीं होंगे, फिर फाइनल ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट कब रहेगा। तो ये सारे कुछ क्लैरिफिकेशंस और एफएक्यू है जो इंस्टीट्यूट ने उनके अनाउंसमेंट में कवर किए हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है वेदर एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन जुलाई फॉर श्योर। तो इसमें पैरा 6 लाइन 1 जो अनाउंसमेंट है उसमें ये लिखा गया है कि हाउएवर सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक विल बी रिव्यूड, कोविड केसेस, एमएचए गाइडलाइंस, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड द स्टेटस विल बी इंटीमेटेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑप्टेड आउट। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि पहले हम सिचुएशन को असेस करेंगे और फिर ही हम एग्जाम लेंगे। तो अभी भी ये 100% की गारंटी नहीं है कि जुलाई में अटेम्प्ट होगा नहीं होगा, सिचुएशन के हिसाब से ही इंस्टीट्यूट ये फैसला लेगी कि जुलाई का अटेम्प्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इफ आई ऑप्ट इन एंड माई एग्जाम सेंटर कम्स इन कंटेनमेंट जोन, व्हाट विल हैपन। इसमें पैरा 6 लाइन 2 जो अनाउंसमेंट का है उसमें यह है कि फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई will be strictly dependent upon government advisories which may be issued for the area in which a particular center is situated, and in any such eventuality the students will be accommodated in नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर सपोज एग्जाम कंडक्ट हो रही है और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कंटेनमेंट जोन में आ जाए तो डायरेक्टली आपका अटेम्प्ट नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट बिकम्स कोविड पॉजिटिव इन बिटवीन एग्जाम्स। भगवान ना करे कि ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो इंस्टीट्यूट का वही क्लैरिफिकेशन है जो हमने लास्ट पहले पढ़ा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट फॉलो करेगी और अगर कोई सेंटर कंटेनमेंट जोन में आता है तो स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्ट है वो ऑटोमेटिकली नवंबर अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो कोई भी इंसान अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो हमें पता है कि वो और उसके साथ में जितने भी लोग जो उसके संपर्क में आए थे सबके सब 14 डेज के लिए क्वारंटीन में चल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस तो यही है। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्ट है वो डायरेक्टली नवंबर 20 कर दिया जाएगा। ये अभी जो अनाउंसमेंट आई है इसके हिसाब से तो इसका यही मतलब निकलेगा, बट इसका अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर इंस्टीट्यूट दे दे तो पिक्चर और क्लियर हो सकती है। फिर व्हाट विल हैपन ऑफ नवंबर अटेम्प्ट। एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट ने उनके अनाउंसमेंट में नवंबर एग्जामिनेशन साइकिल ये वर्ड यूज किया है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट अभी भी ये कह रही है कि नवंबर में एग्जाम होगा, बट अभी भी नवंबर का अटेम्प्ट अंधेरे में ही है, क्योंकि लॉजिकली सोचे तो नवंबर का अटेम्प्ट होगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जुलाई का अटेम्प्ट आएगा, उसकी एग्ज़ाम कब खत्म होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आने के बाद से अगर हम नवंबर के एग्ज़ाम तक का स्पैन पकड़ते हैं तो वो काफ़ी कम है। तो हो सकता है कि नवंबर का अटेम्प्ट भी आगे चल जाए, बट अभी के लिए तो हमें यही अज्यूम करना है कि नवंबर का अटेम्प्ट नवंबर में ही होगा। तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट का जब फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा तब ये भी पिक्चर और क्लियर होगी। फिर व्हाट अबाउट एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस में इंस्टीट्यूट ने ये लिखा है कि इन दिस केस एग्जामिनेशन फीस और एग्जाम्पशन इफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट
will be automatically shifted and carry forward to the next examination cycle, that is November 2020. इसका मतलब अगर आपका जुलाई में आप मई में अटेम्प्ट था और आप जुलाई अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, आपने ऑप्ट आउट कर लिया और आपके कुछ एग्जाम्पशंस थे जो आप ये एग्जामिनेशन में अवेल करने वाले थे, और अगर आप जुलाई अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, आपने बोला है कि मैं नवंबर एग्जाम दूंगा, तो इंस्टीट्यूट ये कह रही है कि आपका ये अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होगा। इसके अंदर डायरेक्टली आपका अटेम्प्ट ऐसा काउंट होगा कि आपने अपना अगला अटेम्प्ट नवंबर में ही दिया है, मई का जो अटेम्प्ट है इट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड या फिर नॉट काउंटेड, तो आपका एग्जाम्पशंस में कोई लॉस नहीं होगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट अबाउट ओल्ड कोर्स लास्ट अटेम्प्ट। इसमें व्हाट आईसीआई सेज कि जो इंटरमीडिएट का जो अटेम्प्ट है ओल्ड कोर्स का, वो इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंड कर दिया फॉर वन मोर अटेम्प्ट, दैट इज नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। बट इसमें अभी भी इंस्टीट्यूट ने ये नहीं कहा है कि फाइनल का जो अटेम्प्ट है उसका क्या होगा। तो अभी जो पहले की गाइडलाइन है कि नवंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, तो अभी तक के लिए तो जैसा ओल्ड गाइडलाइंस है वही रहेगा, बट इसमें भी इंस्टीट्यूट का एक फर्दर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। बट अभी के लिए तो हमें यही अज्यूम करना है कि सिर्फ इंटर वालों के लिए जो अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट आगे ढकल दिया गया है, फाइनल वालों के लिए वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू। इसके अंदर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपने जुलाई का अटेम्प्ट ऑप्ट इन कर लेना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर सपोज आप नवंबर का अटेम्प्ट ऑप्ट करते हो, तो सबसे पहली चीज़ तो नवंबर का अटेम्प्ट खुद ही अंधेरे में, वो होगा नहीं होगा कब होगा इसकी किसी को गारंटी नहीं है। अगर आप नवंबर में जाते हो तो हो सकता है कि अटेम्प्ट आगे पोस्टपोन हो जाए, और अगर सपोज जुलाई का अटेम्प्ट पीसफुली कंडक्ट हो गया तो आपको ये जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा कि अरे यार, अगर सपोज मैं जुलाई का अटेम्प्ट दे देता तो मैं हो सकता कि मैं क्लियर हो जाता, अब मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा और मेरे बाकी जो दोस्त है, बाकी जो कलीग्स थे, वो मुझसे आगे चले जाए। अगर आपने जुलाई अटेम्प्ट आउट भी कर लिया और अगर सपोज पैंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाती है या फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करना है, तो इसमें आपका कोई लॉस तो नहीं होने वाला है। ऑटोमेटिकली नवंबर अटेम्प्ट तो शिफ्ट हो ही जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि आप जुलाई अटेम्प्ट में चले जाते हो। सिर्फ एग्ज़ाम फीस रहेगी जो आपको वापस से भरनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि आपने नवंबर अटेम्प्ट देना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम बोथ ग्रुप एक साथ में अच्छे से पढ़ाई करके नवंबर में दे दे। मेरा ये मानना है अभी भी आपके पास में 45 डेज है जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। आप ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप आज से बुक खोल के पढ़ना शुरू करोगे। आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हो, आपके रिविजन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपने एकदम फुल फोर्स से यही अटेम्प्ट में पूरा रिजल्ट लाना चाहिए। आप ला सकते हो, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि आप ये अटेम्प्ट में पॉजिटिव रिजल्ट लाओगे। आजकल के सिनेरियो में पॉजिटिव मतलब बहुत टेंशन होता है, बट जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तब आपके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आएगी, और यही एक मोटिवेशन है जो मैं आप सबको देना चाहूँगा कि एक ग्रुप भी अगर आपका होता है तो यू हैव इनफ डेज कि आप एक ग्रुप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगी कि रिजल्ट आने के बाद लगे 15 दिन में नेक्स्ट एग्जाम लेगी। इंस्टीट्यूट आपको टाइम देगी, उसके बाद भी यू विल हैव इनफ टाइम कि जब आप ग्रुप की पढ़ाई अच्छे से करके भी आप अच्छे इससे पास हो सकते हो। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको ऑलरेडी 1 से 1.5 महीना ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल चुका है अभी के लिए, और आपके पास में 45 डेज है। आप इसे प्लीज वेस्ट मत कीजिए, ये अटेम्प्ट दीजिए। अगर सपोज पैंडेमिक बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सबका ही अटेम्प्ट नवंबर में जाएगा, बट अगर आप नवंबर में लेते हो और जुलाई का अटेम्प्ट हो गया तो आपको लाइफ टाइम ये रिग्रेट हो सकता है कि अरे यार, ये अटेम्प्ट तो मेरा छूट गया। तो जो सिंगल ग्रुप वाले हैं जो सोच रहे हैं कि और अच्छे से पढ़ाई करके बहुत ग्रुप देंगे, मेरे हिसाब से आप अभी भी 45 डेज का इनफ टाइम है, और अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो। आपने ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ थोड़ा सा और खुद को पुश करना है, आप पॉजिटिव रिजल्ट लाओगे, आप और अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी। अगर आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए या और कुछ आपके सवाल है तो
आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मेरा नंबर भी है। आप वहाँ पे फ़ोन करके मुझे या टेक्स्ट करके आप मुझे पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर मुझे कैसा करना चाहिए, मेरा अप्रोच क्या रहना चाहिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये अवेयरनेस है, ये जो एफएक्यूज़ है, ये जो क्लैरिफिकेशंस है, ये आपके फ्रेंड्स में ज़रूर बताएं और इसका अवेयरनेस स्प्रेड करें। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।